हाँ तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं, सारणी। अगला चैप्टर पढ़ने से पहले हम आपको बताएं कि हमने अब तक आव्यूह पढ़ा है। आव्यूह में हमने आपको नियम बताया था और कहा था कि अगला चैप्टर हम डिस्कस में लेकर आएंगे जिसका नाम होगा सारणी, जो दूसरा चैप्टर आता है। अब सारणी, क्या चैप्टर का नाम है? सारणी। सारणी, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो डिटर्मिनेंट। अब सारणी और आव्यूह में मैंने पहले ही जब क्लास लिया था तो आपको अंतर बताया था। आव्यूह का जो सिंबल होता है, ब्रैकेट होता है, वो क्लोज होता है, दोनों तरफ से घिरा हुआ होता है, ये आव्यूह का ब्रैकेट होता है। और सारणी का ब्रैकेट कैसा होता है? दो लाइनें होती है। अगर हम किसी सारणी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? माना कोई सारणी ए बराबर है तो वो दो लाइनों के बीच में कुछ अवयव रख दिए जाएंगे या कुछ अंक रख दिए जाएंगे, चाहे लंबे लिख दिया जाए 2 5 1 0 3 4 ऐसा कुछ। तो जो सीधी लाइन के बीच में है वो सारणी है। अब पर आता है क्या इसकी परिभाषा? तो परिभाषा दो नियमों से होती है सारणी का मान निकालने के लिए। पहला होता है द्विकोट के सारणी का मान निकालना। आपको पता है, आपको में आधी चीजें बता दी गई हैं। ये 2 गुणे 2 का की सारणी है, यानी 2 कोटि का, क्योंकि इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 2 और स्तंभ कितने हैं? 2। तो ये 2 कोटि की सारणी है। अब 2 कोटि की सारणी का मान निकालने के लिए हमें नियम पता होना चाहिए कि सारणी ए बराबर होता है नियम 1 गुणे, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा? द्वितीय कोटि। पहले सबसे पहले बच्चों एक चीज और ध्यान लेना है कि सारणी जो होता है वो सिंबल के साथ चलता है। सिंबल का मतलब है कि चिन्ह के साथ चलता है। मतलब हम आपको व्यंजक के रूप में लेकर बताते हैं कि अगर ए बराबर कोई सारणी मान दे दिया गया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो सबसे पहले हमको क्या जानना है कि इस सारणी में चिन्ह किस आधार पर चलेगा? धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण। आपको पता होगा, देख रहे होंगे आप, एक सीक्वेंस में बन रहा है। लेकिन कब ये नियम फॉलो करता है? जब हम इसका गुणा कराकर मान निकालते हैं, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है। अब आप जैसे देखना चाहिए तो कैसे पता चलेगा ये चीज? ये 3 कोटि का सारणी के अगर 2 कोटि का सारणी होगा तो a बराबर ये क्या होगा? ऐसे अगर मान लीजिए है तो a1 होगा a2 होगा b1 होगा b2 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या होगा? प्लस माइनस प्लस, ऐसा नहीं। तीसरा पद गायब है तो ऐसा नहीं है कि उसका चिन्ह भी खत्म हो जाएगा, नहीं, प्लस माइनस प्लस ही होगा। ठीक, फिर यहाँ इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा? माइनस, यहाँ क्या रहेगा? अब इस आधार पर अगर आप देखते हैं तो अब आप मान की तरफ चलेंगे, पहले चिन्ह हमें पता चल गया। तो मतलब सारणी का अगर चिन्हों के आधार पर देखा जाए तो आपको समझ में आया होगा कि सारणी का मान किस आधार पर चलता है, चिन्हों के आधार पर कैसे चलता है? धन ऋण धन धन ऋण धन, यहाँ सॉरी धन ऋण धन ऋण धन ऋण और ऋण के बाद धन ऋण ऐसे। ठीक, अब हम आपको जो बता रहे थे कि मान कैसे निकलता है। अगर दे दिया जाए a बराबर 1 2 3 4, द्विकोटि का सारणी है, इसका मान हो जाएगा सारणी a बराबर, मान सीधे हो जाता है, मुक्त विकर्णों का गुणा करा लेते हैं 4 1 4 और बीच में ऋण रहता है 3 दूनी 6, माने हमारा मान आ गया ऋण कितना? कितना मान आ गया? ऋण। अतः हमें पता चल गया कि
इस 2 कोट की साड़ी के लिए कोई भी मान जो निकलता है वो मुख्य विकर्णों का गुणा करा के सीधे निकल जाता है। जैसे नियम में आप लिख लीजिए a बराबर अगर a1 a2 b1 b2 है तो हमारा साड़ी के का मान क्या होगा a1 b2 इसका गुणा होगा और माइनस a2 b1 ये हमारा मान हुआ साड़ी का। किस कोट के लिए द्वितीय कोट की साड़ी के लिए, द्वितीय कोट की साड़ी के लिए। अब यही चीज थोड़ा सा कठिन हो जाएगी बच्चों जब हम तृतीय कोट की साड़ी के मान के लिए चलेंगे। अब आइए देखते हैं, अगर तृतीय कोट का साड़ी मान लीजिए माना कोई साड़ी 3 कोट का है, क्या है a1 है a2 है a3 है b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसा कोई। अब इसका मान निकालने के लिए क्या होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, हमें नियम बताता है कि हम धन a2 उठाते हैं। किसको उठाते हैं, अब नियम से चलेंगे। धन a2 देखिए धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ए चल रहा था तो धन a1 को उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा साड़ी a का मान क्या होगा, साड़ी में लग गया ये सिंबल लग गया, अब मान निकल रहा है। सबसे पहले a1 को धन में उठा लेंगे तो माने धन a1, बहुत ध्यान से देखिएगा धन a1, और जैसे इसको उठाएंगे तो इसके सामने के और इसके नीचे के मतलब उस लाइन के जितने भी अंक होंगे वो उनको छोड़ देना। छोड़ने का मतलब हम आपको देखिए समझाने के लिए बता रहे हैं, a1 उठाने के बाद इसके सामने ये लाइन बन गई और नीचे, यानी इन सारे अंकों को हमें यूज नहीं करना है, इन व्यंजकों को यूज नहीं करना है, सिर्फ इसका ये ब्रैकेट में देखिए बच गए, मतलब ब्रैकेट में a1 गुणे क्या हो जाएगा b2c3 माइनस यहाँ आपका c2b3। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ, पहला अवयव जब उठाया हमने a1 तो उसके लाइन में ऊपर और नीचे के सारे व्यंजक छोड़ दिए गए, सिर्फ इसका मुख्य विकर्णों का पूरा करा दिया गया और ऋण लगता वो लग गया। फिर हम आगे चलेंगे वही प्रक्रिया, इस लाइन को मिटाते हैं। अब a1 के बाद उसी पंक्ति का दूसरा अवयव उठाएंगे, कौन सा a2। a2 कैसे चिन्ह में होता है धन के बाद ऋणात्मक में, तो हम यहाँ कौन सा चिन्ह उठाएंगे ऋण a2। ध्यान से आपको देखना है, ऋण a2 उठाने के बाद फिर वही काम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में क्या होगा, हमारा a2 पकड़ने के बाद हमने देखा कि इसमें ये लाइन पूरी खत्म हो गई और a2 के नीचे वाली लाइन के व्यंजकों को छोड़कर मुख्य विकर्ण का गुणा करा लेना। मुख्य विकर्ण में कौन बच रहा है b1c3, कौन बच रहा है b1c3 माइनस c1b3, कौन बच रहा है c1b3। ठीक, फिर उसी लाइन उसी पंक्ति का तीसरा अवयव कौन है प्लस माइनस प्लस a3, तो प्लस a3 उठा देंगे ब्रैकेट में। अब हमने जब a3 उठाया तो वही ऊपर वाली लाइन खत्म हुई छोड़ी गई और यहाँ ये लाइन छोड़ दी गई, तो बचा कौन है b1c2, यहाँ लिखेंगे b1c2 माइनस आपका b1c2 माइनस b2c1 ये हमारा। तो तृतीय कोट के सारे के लिए मान क्या हुआ, ठीक। अब अगर मैं इस पर उदाहरण लेना हो, कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, कहने का मतलब क्या है इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब हम उदाहरण लेते हैं और आपको उसका मान निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई साड़ी है, पहले तृतीय कोट का माना एग्जाम्पल नंबर 1 में a बराबर साड़ी में 1 2 3 4 या 5 है, इसका हमें मान निकालना है। साड़ी a का मान क्या होगा बताएंगे आप, 5 1 के 5 माइनस 4 2 8 बराबर कितना हो जाएगा 1। समझ
आपका दे दिया जाए 1 0 4 2 1 3 1 2 1, सॉरी लाइन साड़ी पढ़ रहे हैं। अब इसका मान निकालना हो साड़ी के का, तो साड़ी के का मान क्या हो जाएगा? आपको पता है क्या उठाना है? पहले एक को उठाना, एक धन एक गुणे इसके सामने के लाइन को छोड़ेंगे तो एक गुणे एक माने एक माइनस है। फिर भूलना नहीं है धन के बाद कौन आता है? ऋण शून्य गुणे। अब फिर शून्य वाली ऊपर की लाइन पूरी छूटेगी और ये बीच वाली लाइन छूटेगी, तो बचेगा कौन? 2 में 1 का गुणा 2 माइनस 3 में 1 का गुणा 3, फिर धन ऋण धन आ गया नंबर 4 होता है। फिर 4 का गुणा किसमें? ये ऊपर वाली लाइन खत्म, ये किनारे की लाइन खत्म, तो बचा कौन? 2 1 1 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 गुणे 1 का मान 1। इसको हल कर लेंगे, यानी साड़ी के का मान आ गया 6 में से 1 गया माने 1 गुणे ऋण 5, यहाँ ऋण 0 गुणे ऋण 1 और धन 4 गुणे 3, तो ऋण 5 का गुणा 1 में ऋण 5 और यहाँ शून्य का गुणा शून्य हो जाएगा और यहाँ 4 थे, हमारे पास क्या मिल गया? 12 में से 5 को घटा देंगे तो साड़ी के का मान क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा क्या हुआ? अभी मान निकालना, किसी साड़ी के द्विकोटि या तृतीय कोटि का किसी साड़ी का मान निकालने का ये नहीं। हमने आपको एक एग्जाम्पल लेकर बता दिया। अब आप हर प्रश्नावली, मतलब आपके पास किताब है, आप प्रश्नावली उठाकर हल करने के लिए जो क्वेश्चन फंसता है या जो नहीं समझ में आता वो आप कमेंट करके बताएंगे, तो आपका उसका निदान किया जाएगा। अब आगे इसमें कभी कभी चर के रूप में एग्जाम्पल दिया जाए तो उसके लिए क्या करते हैं आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया जाए, अगर दोनों तरफ साड़ी दे दिया जाए इस तरह कि 3 1 4 यक्स और बराबर दे दिया जाए, यहाँ साड़ी में 1 2 3 4 ऐसा मान दे दिया और आपसे कह दिया जाए कि यक्स का मान निकालें, यक्स का मान निकालें। तो आपको आप में जब हमने पढ़ाया था तो आप डायरेक्ट यक्स का मान निकाल देते थे, यक्स की जगह पर देख लेते थे 4, इधर 4 है तो यक्स बराबर 4 उधर था, लेकिन वो आव्यूह का नियम, साड़ी का नियम कहता है कि आपको पूरा हल करना होगा। हल करने का मतलब यहाँ होगा 3x माइनस 4 × 4 बराबर 4 × 4 माइनस 3 दूनी 6। इसी को हल करिए तो 3x बराबर 6 में से 4 गया ऋण 2 और ये 4 उधर गया धन 4, यानी 3x बराबर 4 में से 2 गया 2, तो x बराबर 2 बटे क्या आ गया? ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर इसी तरह साड़ी में हम मान को भी हल करने के लिए यही यूज करेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा यहाँ तक पहुंच गया। आपको बेटा किताब में कुछ नियम दिए गए हैं साड़ी में, आपको मैं पढ़ के यहाँ सुना नहीं सकता, समय लॉस होगा। आप किताब के जितने नियम दिए गए हैं बाकी मैंने बता ही दिया है, आप उसको पढ़ लेंगे। कुछ दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-6 दिन है, उसको आप पढ़ेंगे। और पंक्ति और आप कोई आव्यूह की तरह नहीं है, पंक्ति और स्तंभ वही सब इसमें भी है। अब हम आप आशा करते हैं आप प्रश्नावली हल करेंगे और जो दिक्कत होगी फिर आप हमको बताएंगे, हम उसको आगे आपको पढ़ाएंगे उसको पढ़ाने के लिए। अब इसी के साथ अब अगला टॉपिक हमारा शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप घर पर बैठकर हल करिए, जहाँ भी दिक्कत होती है आप उसको क्या करेंगे? कमेंट में लिखेंगे, वो हम आपका निदान करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो साड़ी बैठ कर हल करिए और इसके बाद जो भी दिक्कत होगी
पर हम आप चर्चा करेंगे फिर अगली क्लास में। ठीक, तो आज इतना ही, मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।